मैं चाहूँगी जावेद साहब आप ये बताएं कि कहा गया है आज ये अदालत की जानिब से कि नैब ने भी तौहीन अदालत की है जिस तरह से वहाँ आकर गिरफ्तारी की गई। बिलावल भुट्टो साहब का बयान भी आप देख लें, वो कह रहे हैं कि सियासतदानों को अगर इस तरह गिरफ्तार किया जाता है तो ये पूरी सियासत का नुकसान हो रहा है, ये अमल अच्छा नहीं है। देखो, सियासत का नुकसान, मईशत का नुकसान, आइन का नुकसान तो ये 12 महीने से कर ही रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक बात की है कि नैब ने ही तौहीन अदालत की है। अगर अदालत के अंदर से किसी को आप अरेस्ट करेंगे, शीशे तोड़ेंगे और बाय फोर्स करेंगे और एक ऐसा शख्स जिसने अदालत के आगे सरेंडर कर दिया है तो कानून का तकाजा ये है कि उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन चूँकि सारी हदूद तो हम सहाफ़ियों ने तय करनी है, चीफ जस्टिस साहबान और जस्टिस साहबान तो वैसे ही बैठे हैं उधर, क्योंकि हमारे कहने पे तो उन्होंने फैसले करने हैं। एक बात। और दूसरी बात, देखो, जहाँ तक प्रोफेशनल कंडक्ट का ताल्लुक है वो चीफ जस्टिस का ठीक था, आइन और कानून के तहत किया। जावेद साहब आप ये बताएं कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो सबका बुनियादी हक है। ब्लैकआउट हुआ हुआ है मीडिया सारा, सोशल मीडिया पर कोई एक्सेस नहीं है, आप क्या समझते हैं हम कहाँ रह रहे हैं? पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, मेरे ख्याल शायद पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं थे। और स्पेशली पिछले 2 दिनों में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में, वो तो एक ऐसा तारीख चैप्टर है कि जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के एक चेहरे पे कलंक का टीका बन गया है। और शायद इसकी रेमेडी हम आने वाले वक्त में नहीं कर सकेंगे। और अगर हमारे ये रवैये रहे जिन रवैयों से आज हम चल रहे हैं, जिस तरह मरीम नवाज़ और मरीम औरंगज़ेब के बयानात आए हैं कि हम जजेस के साथ ये करेंगे, मैं नहीं जानना चाहता, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो अहले फ़िक्र हैं उनको सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये समझते हैं कि एक गैर कानूनी चीज़ को हम इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं कि FIR का मतलब, पहले अगर हम ये समझ लें कि FIR का मतलब किसी को कन्विक्शन नहीं हो जाती। FIR का मतलब तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसका हरगिज़ मतलब नहीं होता कि आप उसको फौरी अरेस्ट कर लें। इसका मतलब ये होता है कि उसको पाबंद किया जाता है कि वो शामिल तफ्तीश हो। और फिर तीसरी बात, केस के हवाले से जो बात है कि नैब से क्वेश्चन किया गया कि आपने कितने नोटिस इशू किए तफ्तीश में शामिल होने के लिए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी तौर पे बिल्कुल ठीक फैसला किया। हम ऐसे ही टारगेट करके जजेस और इधर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि पता नहीं कौन सा तूफान आ गया। कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हुआ। बुनियादी तौर पे मसला देखो एक है कि इस वक्त रिकन्सिलेशन की ज़रूरत है। इस वक्त माहौल को ठंडा करने की ज़रूरत है। इस वक्त तमाम फ्रीकैन को 2-2 कदम पीछे आने की ज़रूरत है। इस वक्त जो पाकिस्तान को आज ज़रूरत है वो पहले कभी नहीं थी। आपके पिछले 1 दिन के अंदर आपका डॉलर कितना नीचे गया, महंगाई का क्या हाल है। सर मईशत पर कर लेते हैं बाद, एक ब्रेक के बाद आप इसी जगह से अपनी बात का आगाज कर लीजिएगा दोबारा। हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि रिकंसिलेशन कैसी होगी, दैट इज द ओनली वे। और सही बात यह है कि इसके लिए जो सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है और ट्वीट में भी अपने ख्याल का इजहार किया है, उन्होंने कहा है कि ये परेशान कुन, हैरान कुन और जो शदीद सूरत हाल पैदा हुई है और इसमें जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है वो इंतहाई काबिल अफसोस है। और ऐसे पर मुझे वो शेर याद आ रहा है कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जावेद साहब आप बताएं, कीमती जानों का जो ज़िया हो गया वो रिवर्सिबल नहीं है, ये डैमेजेस रिवर्सिबल नहीं है, होगा क्या इस मुल्क में? अब इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है, देखो, जहाँ जिस मुल्क में आइन और रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जहाँ हुकूमतों में बैठे लोग मशवरे ऐसे कर रहे होंगे कि जैसे ख्वाहिशात पे चलना है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर लंदन में बैठ के फैसले कर रहा हो और एक चीज़ पे अमल कर रहा हो कि लेवल प्लेइंग फील्ड मैंने सेट करनी है, और इस ख्वाहिश के ऊपर आइन को भी तबाह करना है, कानून की भी परवाह नहीं करनी, और जिस तरह रेंजर्स और पुलिस के साथ अदालतों के अंदर से गिरफ्तारियां करनी है, तो फिर उधर उन्हीं के हाथों पे आपको अपना लहू तलाश करना चाहिए। क्योंकि रियासत का वालिद तो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ना। तो प्राइम मिनिस्टर से ही हम सवाल करेंगे ना। कानून उनके अख्तियार में, हर चीज़ फोर्सेस उनके अख्तियार में, उन्होंने ही अवाम को रिलीफ देना है ना। तो उनका काम था ये जो चीज़ों को प्रोटेक्ट करना, तो उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने प्रोटेक्ट किया? और आइन के मुताबिक जिस चीज़ के लिए ये सारा कुछ हो रहा है वो इलेक्शन है ना। आज भी इमरान खान ने बात की कि वो क्या डिमांड कर रहा है, कौन सा वो गैर जमहूरी चीज़ है वो मांग रहा है। आपने बुनियाद ही जब गलत रख दी, मैं इस शो पे कई दफ़ा एक बात कह चुका हूँ कि जब आप आइन और कानून के दायरे से निकलेंगे तो फिर मसाइल खड़े होंगे। जब आप आइन और कानून को मानना नहीं चाहते, ख्वाजा आसफ भी ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, कानून के मुताबिक बात ही नहीं कर रहा कोई,
तो फिर ख्वाजा मुनीसा आसिफ यही का कुछ आपने होगा। जिक्र किया है जावेद